तो फ्रेंड्स अभी यहाँ पे हम लोगों की प्लेबैक टू दोस्तों एक्चुअली हम यहाँ पे लाइव हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं अपने इस लाइव रिकॉर्डिंग के बारे में कि हाँ ये कैसी क्या वर्क कर रही है। तो चलिए हम आपको यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस दिखलाते हैं। और ये जो क्वेश्चंस हैं, अब जो पहला आप क्वेश्चन देख रहे हैं, तो पहला क्वेश्चन है इसमें कि वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, ठीक है। तो ये जो आप इस समय वर्तनी देख रहे हैं, तो बताइएगा पूजनी, पूजनी और पूजनी और पूजनी, ये चार ऑप्शन दिए हैं, इसमें से सही कौन सा है, ठीक है। तो आप लोग क्या बताएंगे कि इतने में से जो आपको दिख रहे हैं कौन सा इसमें से सही है। तो यदि आप ये बता पाएँ कौन सा सही है तो बिल्कुल बेहतर होगा। तो देखिए इसमें जो सही ऑप्शन है वो सही ऑप्शन है। बहुत से बच्चे इसमें ये जो पहला वाला आपको दिख रहा है ये लगा देंगे, लेकिन ये वाला सही नहीं है, ठीक है। सही कौन सा वाला है? बी वाला ऑप्शन नंबर जो पूजनी लिखा है, ठीक है, ये वाला इसमें क्या है, सही है, ये वाला ऑप्शन। तो इसमें जा पूरा बनेगा, आधा जा नहीं बनेगा, ठीक है। तो यही वाला इसमें क्या है, ऑप्शन हमारा सही है। एक्चुअली देखिए ये हमारा फर्स्ट टाइम लाइव शो है, तो हमें हल्का सा ऑड लग रहा है कि एक्चुअली मैं सोच रहा हूँ कि पता नहीं मैं भी लाइव गया हूँ या नहीं गया हूँ, और कैसे क्या यहाँ पे चेक करने का सिस्टम है। सर आप 12 AG का वीडियो बनाइए। ओके, तो हम लाइव हैं यहाँ पे, बोर्ड सब्जेक्ट के लिए वीडियो भी बनाइए प्लीज़। तो कुछ बच्चे लाइव आ चुके हैं, तो बहुत अजीब सा लग रहा है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, वो अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा। अगला क्वेश्चन है जिसका जन्म पहले हुआ हो, इसके लिए एक शब्द जो उपयुक्त हो लिखिएगा। तो जिसका जन्म पहले हुआ हो तो वो अनुज होगा, द्विज होगा, अग्रज होगा या सर्वज्ञ होगा। तो देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो काफ़ी बच्चे कंफ्यूज रहेंगे, वो कहेंगे सर ये जो आपने बताया है इसमें हमें अनुज वाला लग रहा है, रेड डायमंड कोचिंग लाइव स्ट्रीमिंग। तो देखिए इसमें एक्चुअली अनुज वाला सही नहीं होगा। जो सही ऑप्शन है इसमें वो जिसका जन्म पहले हुआ। तो देखिए मान लीजिए आप 2 भाई हैं, तो 2 भाई में से अगर एक भाई है, ठीक है, क्या है, एक भाई है, तो जिसका जन्म पहले हुआ होगा वो बड़ा होगा कि नहीं होगा, आप बताइए। एक भाई है तो जो पहले हुआ होगा और जो बड़ा होगा वो, इसीलिए उसको हम अग्रज कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। तो आप सभी लोग आ जाइए। अब हमने ये फर्स्ट टाइम लाइविंग यूट्यूब पे पढ़ाना शुरू कर दिया है। एक्चुअली ये हमारा भी जल्द का एक्सपीरियंस है, जल्द ही हम आपके लिए और भी अच्छे क्वेश्चंस लाते रहेंगे। तो जितने भी बच्चे हैं सब आ जाएं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा है, तो क्वेश्चन नंबर तीसरा है वर्तनी के अनुसार शब्द का रूप चुनिए। तो वर्तनी जो है वो बताइए इसमें से पुरस्कार कौन सा सही है, ठीक है। ये वाला पुरस्कार सही है, फर्स्ट ऑप्शन या सेकंड ऑप्शन या थर्ड ऑप्शन या फोर्थ ऑप्शन, तो बताइएगा आप। तो देखिए पुरस्कार होता है, क्या होता है, पुरस्कार होता है, या थर्ड ऑप्शन या फोर्थ ऑप्शन। तो जो पुरस्कार होता है, तो पुरस्कार में हमारा ऑप्शन नंबर 4th हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4th हो जाएगा। तो जो पुरस्कार होता है, तो पुरस्कार में हमारा ऑप्शन नंबर 4th हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा। एक्चुअली देखिए हम यहाँ पे ये जो लाइव कर रहे हैं इसमें हमने अपने लैपटॉप पे खोल के रखा है, मोबाइल पे खोल के रखा है, तो हम चेक भी करना चाहते हैं कि कैसा क्या आवाज़ आ रहा है। एक्चुअली जो रियलिटी लाइव स्ट्रीमिंग होती है वो लगभग 4-5 सेकंड का अंतर होता है, तो ये नॉर्मल सी बात है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर
नेक्स्ट है आपका सजावट शब्द का प्रत्यय बताइएगा आप। तो सजावट शब्द का कौन सा प्रत्यय है? आओ है, आवट है, आहट है या टा है? तो देखिए अब हम धीरे धीरे क्या है क्वालिटी इसकी और स्पीड से बढ़ाते जाएंगे ताकि आप लोगों को और ज़्यादा इसमें बेनिफिट मिले। तो देखिए उपसर्ग आगे लगते हैं, प्रत्यय जो होते हैं वो हमेशा कहाँ लगते हैं? बाद में लगते हैं प्रत्यय। तो देखिए आवट, तो इसमें आओ, आवट, आहट और टा, तो प्रत्यय इसमें कौन सा है? प्रत्यय है इसमें सजावट यानी आवट। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा आप कौन सा सही है। लड़का पेड़ से गिरा, इसमें संप्रदान कारक है, कर्म कारक है, अपादान कारक है या करण कारक है? कौन सा कारक है? तो देखिए लड़का पेड़ से गिरा, तो देखिए यहाँ पे लड़का ऊपर पेड़ पे था, वो नीचे गिर गया, अलग हो गया। तो एक्चुअली जहाँ पे अलगाव की बात होती है, अलग होने की बात होती है, तो वहाँ पे हमारा क्या है? अपादान कारक होता है। कौन सा कारक होता है? अपादान कारक होता है, जहाँ पे कोई चीज़ हमसे अलग हो रही होती है। और एक चीज़ और बताइए, जैसे अंडे घोंसले में हैं, तो यहाँ पे कौन सा कारक होगा? अंडे घोंसले में हैं। तो देखिए अंडे हैं वो कहाँ हैं? घोंसले में हैं। तो यहाँ पे जो कारक होगा वो अधिकरण कारक होगा। कौन सा होगा? अधिकरण। तो ये आपको इम्पोर्टेंट भी और भी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान अलग होने से होता है। क्या होता है? अपादान अलग होने से होता है। और संबोधन है वगैरह आता है। ठीक है, तो आप लोग इसे लाइक वगैरह भी कर दें और हो सके तो शेयर भी कर दें, क्योंकि धीरे धीरे अब हम यूट्यूब पे क्या है लाइव आ रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिलने वाला है। तो आप लोग इसे हो सके तो शेयर वगैरह कर दें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बताइएगा कौन सा इसमें सही है। अगला क्वेश्चन है चौराहा में कौन सा समास है? तो देखिए चौराहा चार राहों का समूह। ठीक है, तो हम जानते हैं जिसमें गिनतियाँ आती हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम द्विगु समास कहते हैं। और बहुब्री जो होता है उसमें क्या है कि कोई भी समास उसमें निश्चित नहीं होता है। बहुब्री में क्या है, जैसे कि उसमें सब हमारे देवता वगैरह आते हैं। ठीक है, जो भी भगवान हैं, और जैसे कि चक्रपाणी और नीला है कंठ जिसका, तो यहाँ पे कर्मधारय भी है और भगवान शंकर भी हैं। तो जिनका कोई अन्य अर्थ निकले वो बहुब्री होता है। द्वंद्व वो होते हैं जिसमें क्या है? माता पिता। तो जिसमें फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन दोनों ही क्या है हमारे? दोनों ही इसमें मेन हों। द्विगु समास वो होता है जिसमें पहले क्या गिनतियाँ हों, जैसे कि त्रिलोचन या फिर पंचवटी, तो 5 वटों से मिलकर। ठीक है, कोई कोई समास ऐसे होते हैं जिसमें कि 2 या 2 से अधिक भी समास हो सकते हैं, जैसे कि कर्मधारय और बहुब्री साथ साथ होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी द्विगु समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा पुत्री का पर्यायवाची कौन सा है? तो पुत्री का जो पर्यायवाची है वो तनय है, सुता है, आत्मजा है या दुहिता है? कौन सा है पुत्री का पर्यायवाची शब्द? तो देखिए पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यहाँ पे आपको बताना है। तो देखिए एक होता है तने, एक होता है तनया। क्या होता है? एक होता है तने और एक होता है तनया। तो अगर यहाँ पे तनया होता तो वो किसका हो जाता? पुत्री का। लेकिन यहाँ पे तनय है और तने होता है पुत्र का, इसलिए ऑप्शन हमारा पहला ही ये सही हो जाएगा। बाकी सुता, आत्मजा, दुहिता ये सभी पुत्री की ही पर्यायवाची हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 है कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो नहीं पे आप ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं नहीं वाले, और ये काफ़ी ज़्यादा कभी कभी क्या है कि नहीं वाले क्वेश्चन काफ़ी बच्चे ये गलत कर दिया करते हैं। तो ये क्वेश्चन गलत ना हो इस पे भी आप ध्यान दें। ठीक है, तो कमल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये अधिकतर एग्ज़ाम में हमको मिल ही जाता है। देखिए सरोज भी होता है और अरविंद भी होता है और पंकज भी होता है, तो ये सब क्या है? कमल के ही पर्यायवाची हैं। और लेकिन अगर सलील की बात करेंगे
तो सलिल पर्यायवाची ये नहीं है, जबकि सलिल किसका है, ये जल का पर्यायवाची है सलिल। तो ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है। तो सलिल इसका पर्यायवाची नहीं है। ओके, तो सलिल किसका पर्यायवाची है, सलिल जो पर्यायवाची है वो जल का पर्यायवाची है। तो नेक्स्ट आते हैं, अगला क्वेश्चन है, जिसकी गति झट सोचने वाली हो, यानी जो बहुत जल्द ही सोचता हो उसके लिए बात की गई है। तो वो कुशाग्र बुद्धि होगा, या प्रत्युत्पन्न मति होगा, या दूतगामी होगा, या दूरदर्शी होगा। तो देखिए, जिसकी मति झट सोचने वाली होगी वो प्रति उत्पन्न मति होगा। क्या होगा, प्रति उत्पन्न मति होगा। और जिसकी बुद्धि जो होती है, अगर नोक के समान बहुत पैनी होती है, उसके लिए हम लोग कुशाग्र बुद्धि यूज करते हैं शब्द। तो कुशाग्र बुद्धि क्या है, नोक के समान पैनी हो, जबकि झट से सोचने वाले के लिए प्रत्युत्पन्न मति हम लोग यूज करते हैं। अगला है निर्गण का संधि विच्छेद कीजिए। तो देखिए, जो यहाँ पे क्वेश्चन है ये निर्गुण है, यहाँ पे छोटों की पाई लगी है, ठीक है। निर्गुण का संधि विच्छेद क्या होगा, तो निर्गुण। तो यहाँ पे देखिए विसर्ग वगैरह क्या है, निकल रही है, तो बिल्कुल यहाँ पे विसर्ग ज़रूर होगी, तो विसर्ग संधि होगी यहाँ पे, तो निर्गुण। तो इसीलिए ऑप्शन इसमें कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा, निर्गुण। तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो देखिए, तत्सम शब्द एक्चुअली जो शुद्ध शब्द होते हैं वही तत्सम शब्द कहलाते हैं, या जो संस्कृत भाषा से लिए जाते हैं। और उसके बाद जो हमारी जो बोलचाल की भाषा में आ जाते हैं तो वो तत्भव शब्द कहलाते हैं, लेकिन तत्भव शुद्ध नहीं होते हैं। तत्सम क्या होते हैं, शुद्ध होते हैं। तो एक्चुअली देखिए, जब आप लिखते हैं कभी राकेश, तो एक्चुअली ये जो सा होता है ये हमेशा तत्सम में ही यूज होता है, ऑलवेज, हमेशा के लिए। और बाकी क्या है, कलश, कल्स, कल्श। तो इसमें जो इसका सही ऑप्शन होगा, ये तत्सम शब्द पूछा है तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला है शुद्ध रूप चुनिए। तो इतने ऑप्शन इसमें गिवन है, इसमें से बताइएगा कि शुद्ध कौन सा है, ठीक है। तो पढ़िएगा, पहला है, हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है। सौभाग्यवती कन्या, अब देखिएगा कभी सौभाग्यवती कन्या नहीं होता है, ठीक है। आयुष्मती कन्या होता है। क्या होता है, आयुष्मती कन्या होता है। तो इसीलिए इसमें जो ऑप्शन है पहला ये नहीं हो सकता। अगला कह रहा है कि हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है, तो बी ऑप्शन सही कह रहा है फिलहाल। देखिए, सौभाग्यवती अपनी पुत्री के लिए नहीं यूज़ किया जाता है, कन्या के लिए, वहाँ के लिए सौभाग्यवती की जगह आयुष्मती यूज़ किया जाता है। तो बी ऑप्शन सही हो सकता है, ठीक है। ये ऑप्शन क्या सही हो सकता है। तीसरा ऑप्शन देखिएगा, हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रही है। तो यहाँ रही है कह दिया, इसीलिए क्या हो गया, गलत है। विवाह होने जा रही है, क्या ऐसा हो सकता है, विवाह, तो इसीलिए गलत हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, हमारी आयुष्मती कन्या की, तो यहाँ की लगा दिया, ये भी गलत हो गया। तो इसीलिए सबसे बढ़िया ऑप्शन इसमें से कौन सा हो गया, दूसरा ऑप्शन। तो यही वाला इसमें क्या है, सही है। तो सेंटेंस आप एक बार पढ़ के देखिएगा, हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है। तो ये वाला ऑप्शन इसमें क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन है, भानुदय का संधि विच्छेद है। तो देखिए, भानुदय, तो यहाँ पे एक्चुअली ये बड़ा ऊ है, ठीक है। तो बड़ा ऊ तब बनता है जब छोटा ऊ दो बार जोड़ेंगे तब बड़ा ऊ बन जाता है। तो देखिएगा चारों विकल्प, तो भानु प्लस उदय, कौन सा ऑप्शन है, भानु प्लस उदय, यानी कि पहला ऑप्शन सही होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। दूसरा देख लीजिएगा, भानु प्लस उदय, तो यहाँ पे जो बड़ों की मात्रा लगी है, ठीक है, तो बड़ों की मात्रा भानु यानी छुटाऊ, दो छुटाऊ मिलकर बड़ाऊ बनाते हैं, इसीलिए क्या होगा, हमारा बी ऑप्शन सही नहीं हो सकता और सी भी सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ भी क्या है, बड़ाऊ मात्रा लगी है, यहाँ भी लगी है, और यहाँ क्या है, यहाँ बड़ा ऊ है, यहाँ छोटा ऊ है, लेकिन दो छुटाऊ मिलकर बड़ा ऊ बनते हैं, इसीलिए ऑप्शन कौन सा इसमें सही होगा, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। तो संधि विच्छेद
बहुत ही नेसेसरी हैं आपके एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 14 नंबर क्वेश्चन है, इसमें से बताइएगा कौन सा सही है। ये आपको कोई हम फर्जी प्रैक्टिस पेपर नहीं करवा रहे हैं, ठीक है। तो हर पर्सन जानता है कि लास्ट ईयर के क्वेश्चन से 2, 4, 10, 5, 20, 25 सवाल फंस जरूर जाते हैं हर एग्ज़ाम में। तो हम आपको सन 2011 यूपीटीटी में जो एग्ज़ाम हुआ था उसी का सॉल्व क्वेश्चन यहाँ पे करवा रहे हैं बेहतर तरीके से। तो सिर्फ आपको लिखा हुआ टिक नहीं करवा, आपको समझा भी रहे एक पॉइंट। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध रूप चुनिए। तो हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, क्या ये सही है? हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा की अच्छा प्रबंध है, तो यहाँ पे जो की लगा है इसलिए गलत हो गया। अगला है, हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा की अच्छा प्रबंध है, और सी भी हमारे क्या है, गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे शिक्षा गलत लिखा है। हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। तो जो 4 आपको विकल्प दिख रहे हैं इसमें से देखिए तरुण और नवयुवक ये दोनों साथ साथ कभी नहीं आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? डी ऑप्शन इज करेक्ट। एक्चुअली हम इसमें जो PDF यहाँ पे शो हो रही है ये और बेहतर तरीके से इस तरीके से टिक हो कि इसमें नोट करा हुआ टिक किया हुआ बना भी रहे, तो इसके बारे में भी हम देख रहे हैं कि जल्द से जल्द बढ़िया से बढ़िया आपको कंटेंट मिल पाए। अगला क्वेश्चन है, जो शब्द धन का पर्यायवाची नहीं है। तो पहले नहीं पे ध्यान दीजिएगा। देखिए द्रव्य क्या होता है? द्रव्य एक्चुअली ठोस, द्रव, गैस सभी के लिए द्रव्य नामक शब्द का उपयोग किया जाता है। तो धन भी द्रव्य में आता है, इसलिए ये क्या है, सही है। हमें नहीं पे ध्यान देना है, ठीक है। फिर अगला है द्रव। द्रव माने होता है पानी या जल। संपदा, तो संपदा क्या है? संपदा मतलब एक दौलत ही होती है, दौलत भी। तो जितने भी ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ये सभी ऑप्शन क्या हैं? ये सभी ऑप्शन जो है कि इसमें बी इसका आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो द्रव होता है, द्रव पानी को कहते हैं। किसको कहते हैं? द्रव, द्रव पानी को कहते हैं, ठीक है। तो ये देखते हैं, द्रव पानी को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो थोड़ा हम इसे जूम कर ले रहे हैं, अब आपको आंसर नहीं दिखेंगे। अगला है, लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कौन सा कर्ता कारक होगा, करण कारक होगा, संप्रदान कारक होगा, कर्म कारक होगा? तो बताइएगा इसमें से कौन सा कारक हो जाएगा। तो देखिए लोगों ने इसमें काम क्या किया है। बच्चे सोचेंगे कि इसमें हम लोगों ने लगाएं या डाकुओं को लगाएं, तो इसमें क्या लगाएं, वो इन दोनों में कंफ्यूज हो जाएंगे, इसमें और इसमें। तो देखिए इसमें काम क्या हुआ, काम है डाकुओं को भगाना। कौन सा काम है? काम है इसमें डाकुओं को भगाना। तो लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, तो कर्ता ने कर्म को, इसीलिए इसमें कौन सा हो जाएगा? कर्ता ने कर्म को, कर्म कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घुड़सवार शब्द निम्न में से क्या है? तो जो घुड़सवार शब्द है ये क्या है? ये रूढ़ शब्द है, योग रूढ़ शब्द है, या यौगिक शब्द है, या निरार्थक शब्द है? एक्चुअली घुड़सवार जो शब्द है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। घुड़ और सवार, यानी घोड़ा और उस पर सवार होने वाला। तो योग करके बना है, इसीलिए इसको हम यौगिक शब्द कहेंगे। क्या कहेंगे? यौगिक शब्द कहेंगे इसको। रूढ़ शब्द वो होते हैं जो कोई छोटा सा शब्द होता है और उसका कोई अन्य, जैसे रथ, रा खाली था खाली, तो ना तो कुछ रा का मीनिंग है ना था का मीनिंग है, इसीलिए ये जो शब्द हो जाएगा रथ, ये हो जाएगा रूढ़ शब्द। योग रूढ़ वो शब्द होते हैं जैसे चारपाई। तो चारपाई का मतलब एक लेटने वाली चारपाई से है, ना कि कुर्सी से। यानी योग रूढ़ वो शब्द होते हैं जो योग करके तो बने, उसका निश्चित अर्थ होता है। यौगिक शब्द जो मिलकर बने होते हैं, निरार्थक शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं, जैसे कि
कुछ भी लिख दीजिए, कमरम कमरम, ठीक है, तो इसका कोई अर्थ नहीं है, तो वो निरर्थक शब्द होते हैं। तो इसका क्या है आंसर, यौगिक, ये वाला इसका आंसर है। तो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजायब घर है, तो देसी शब्द है, तत्सम शब्द है, विदेशर शब्द है या शंकर शब्द है। अजायब घर, तो ये कैसा शब्द है ये हम बता सकते हैं। हिंदी मॉक टेस्ट। तो देखिए अजायब घर, क्वेश्चन नंबर 18, ये कैसा शब्द है। तो देखिए इसमें देखिए क्या है, देसी शब्द है अजायब। तो देखिए अजायब घर के भारत देश में कुछ होता नहीं है, इसलिए ये देसी नहीं हो सकता। तत्सम शब्द क्या हो सकता है, तत्सम। तो बात करें कि देखिए तत्सम शब्द नहीं है ये। विदेश, देखिए इसमें लिखा है विदेशर, तो ऐसा भी कोई शब्द नहीं होता है, ठीक है। विदेशी शब्द, ये विदेशी भी नहीं है। एक्चुअली ये शंकर शब्द है। अजायब और घर नामक मिलके बना है, इसीलिए क्या है, शंकर शब्द है। देखिए देसी शब्द वो होते हैं जो अपने देश से बोले जाते हैं। जितने भी आवाज़ निकलती है वो सभी देसी शब्द होते हैं, जैसे कि फड़फड़ाहट, झंझनाहट, ठीक है, धड़ाम, ये सब क्या है, देसी शब्द होते हैं। तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत के शुद्ध भाषा में होते हैं। विदेशी एक्चुअली ये लिखा, ठीक है, विदेशी, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। तो विदेशी शब्द जो बाहर से आते हैं, जैसे कि टिकट, तो टिकट बाहर से आया, वो विदेशी शब्द है। शंकर शब्द वो होते हैं जो दो से मिलकर बना है। तो यदि आप ये वीडियो बाद में भी देख रहे हैं तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। और आप कमेंट में लिख के बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है। अगला है आचार का विलोम क्या है, बताइएगा। आचार का विलोम क्या है, अनाचार, अनाचार या अनाचार या अत्याचार या विचार। तो आचार का विलोम है, आधे बच्चे विचार लगाएंगे, तो विचार मतलब होता है थॉट, तो विचार नहीं हो सकता है। आचार का यहाँ जो विलोम होता है वो आचार का अनाचार होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा, ठीक है। क्या ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बताएगा कौन सा सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन है दुस्साहस शब्द का उपसर्ग बताइए। तो देखिए अब हम थोड़ा आपके कमेंट एक बार चेक कर लेते हैं। आप दुस्साहस शब्द का बताइएगा कौन सा इसमें उपसर्ग है। हम एक बार कमेंट आपके चेक करते हैं। तो देखिए उपसर्ग क्या होता है कि जो उपसर्ग पहले आते हैं, प्रत्यय बाद में आते हैं। तो दुस है या दूर है या दू है या शाह है, दूसरा शब्द का कौन सा उपसर्ग है। तो देखिए साधा बना है, दू साधा, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। दुशास, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही है, पहला वाला ऑप्शन इसमें सही है। यहाँ पे बहुत अभी कम ही लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो फिर भी इसमें धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होती रहेगी। तो ये वाला ऑप्शन इसमें पहला वाला सही था। चलिए नेक्स्ट बताते हैं। जगन्नाथ किस संधि का उदाहरण है। तो जगतनाथ, क्या इसमें आवाज़ आती है, जगतनाथ। तो कौन सा शब्द हो जाएगा इसमें, व्यंजन, विसर्ग, दीर्घ या यड़ संधि। तो देखिए जगत आएगा, ठीक है, जगत प्लस नाथ, तो इसमें ता जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा, ता जुड़ेगा और ना जुड़ेगा। तो क्या जुड़ रहे हैं यहाँ पे, ता हमारा व्यंजन है, इसलिए यहाँ पे व्यंजन संधि होगी। क्या होगी, व्यंजन संधि होगी, क्योंकि ता वगैरह जुड़ेगा, जगत प्लस नाथ हो जाएगा। विसर्ग संधि तब होगी जब दो अंग, जब आहा वाली क्या है विसर्ग आएंगी, और दीर्घ संधि होगी जब क्या है बड़ा की मात्रा या बड़ी की मात्रा आएगी। यड़ संधि यहाँ पे नहीं है। अगला क्वेश्चन है मोर का तत्सम शब्द क्या है।
तत्सम शब्द उसे कहते हैं जो संस्कृत के शुद्ध भाषा में होते हैं। तो कौन सा है मोर का तत्सम शब्द? तो मोर का मयूर, ये कोई शब्द ही नहीं होता है, ठीक है। मयूर ये भी नहीं, दूसरा वाला मयूर ये हो सकता है, तीसरा है मयूर, मयूर। तो ऑप्शन नंबर 20 में क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, मयूर होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अभिशाप शब्द में उपसर्ग कौन सा है? अभिशाप में तो प्रत्यय पहले लगते हैं, उपसर्ग बाद में लगते हैं। तो अभि प्लस साप, ठीक है। तो उपसर्ग जो होता है ये उपसर्ग आगे लगता है पहले, तो अभि हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसमें? अति नहीं होगा, अध नहीं होगा, आ नहीं होगा और भी नहीं होगा। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? अभि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो ईर्ष्या ऐसे लिखा जाता है पहला, ईर्ष्या ऐसे लिखा जाता है, या सही या डी ईर्ष्या। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है ईर्ष्या के लिए? पहले वाला ऑप्शन इसमें ईर्ष्या के लिए सही है, ईर्ष्या। एक्चुअली ये उज्ज्वल कैसे लिखा जाता है? उज्ज्वल में दो जा होते हैं वो आधे आधे बनते हैं 2 बार। तो ये आप उज्ज्वल का भी ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत आता है। अगला है, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द चुनिए। चंद्रमा, तो चंद्रमा निशाकर, निशाचर या तरणी या कृषाणु। तो चंद्रमा का जो पर्यायवाची शब्द है वो चंद्रमा मतलब रात में आती है चंद्रमा, और निशा यानी रात को करने वाला निशाकर। तो पहला ऑप्शन इसमें निशाकर ही सही है। अगला क्वेश्चन है, महादेव का पर्यायवाची शब्द क्या है? महादेव यानी शंकर भगवान को कहते हैं। तो गरुड़ध्वज होगा या नारायण होगा या चंद्रशेखर होगा या विश्वभर हो जाएगा। जो चंद्रशेखर यानी चांद जिनके शिखर पर है। तो सी ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो आप नेक्स्ट टाइम रात के 9 बजे 9 से 10 आपको ये हिंदी की क्लासेस मिलेगी। इसमें धीरे धीरे कंटेंट आपको बेहतर मिलेगा और जितना एक्सप्लेनेशन हो जाएगा ये समय के साथ बढ़ते रहेगा, आपको बढ़िया से बढ़िया एक्सप्लेनेशन मिलेगा। यथाशीघ्र शब्द का समास बताइएगा, ठीक है। तो यथाशीघ्र शब्द में कौन सा समास होगा? देखिए, अव्ययभाव समास होगा, अव्ययभाव समास में, या फिर द्वंद्व समास होगा, या कर्मधारय समास होगा, या तत्पुरुष समास होगा। तो जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है वही तुम्हारा अव्ययभाव समास होता है। यथाशीघ्र यानी जल्द ही या शीघ्र ही ऐसे करके इसका विग्रह होगा, जितना शीघ्र हो। यथाशीघ्र का विग्रह होगा जितना शीघ्र हो। तो अव्ययभाव उसमें पहले समास हो जाएगा। द्वंद्व समास यानी आपको बताया था माता पिता, पिता पुत्र, ठीक है। तो योजक चिन्ह लगेगा द्वंद्व समास में। और कर्मधारय समास इसमें जो है आता है, ठीक है, यानी कि महात्मा, महान आत्मा है जिसकी, या जो ऐसे करके आता है। कर्मधारय समास में मिलेगा आपको। तत्पुरुष यानी उत्तर पद प्रधान होगा तत्पुरुष में। अगला है, महात्मा गांधी में अमूल्य गुण थे। इस वाक्य में अमूल्य क्या है बताइएगा? महात्मा गांधी में जो अमूल्य गुण थे, इसमें अमूल्य क्या है? तो विशेषण है, एक्चुअली यहाँ पे विशेषण है, ठीक है। विशेषण सर्वनाम, संज्ञा या क्रिया। तो महात्मा गांधी में अमूल्य गुण थे, ये क्या है? ये एक विशेषण है। विशेषता दिखलाता है वो उसका विशेषण होता है। जैसे छात्र पढ़ाकू है, तो बहुत ज़्यादा छात्र पढ़ने वाला है तो उसकी विशेषता है पढ़ाकू होना। या छात्र तेज पढ़ता है, तो यहाँ पे तेज क्या है? तेज क्रिया विशेषण है, ना कि विशेषण। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। संज्ञा के स्थान पर जो शब्द यूज किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा जो कोई कर्ता वगैरह होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया विशेषण वाक्य कौन सा है? तो इसके पहले ही हमने अभी आपको बताया क्रिया विशेषण क्या होता है। क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताता है, जैसे कि धीरे धीरे, जोर जोर, तो कुछ हो रहा होगा उसमें धीरे धीरे, जोर जोर, ये उसकी विशेषता है। तो पहला है
मैं कल नहीं जाऊंगा, ये फुल सुंदर है, हवा धीरे धीरे बह रही है, आज हम स्कूल जाएंगे। तो देखिए हवा धीरे धीरे बह रही है, ऑप्शन नंबर 3। तो एक्चुअली ये जो है क्या, ये एक विशेषता है हवा बहने की धीरे धीरे। तो जो यहाँ पे धीरे धीरे है सिर्फ यही क्रिया विशेषण है, धीरे धीरे इतना। तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द कौन सा है। तो योग रूढ़ शब्द कौन सा होता है। तो योग रूढ़ शब्द ऐसा शब्द होता है जो दो शब्दों से मिलकर बना होता है। कैसा होता है, जो दो शब्दों से मिलकर तो बना होता है लेकिन उसे तोड़ने पे उनका कोई अलग अर्थ नहीं निकलता है। जैसे कि चारपाई आपको बताया था, और इसमें जैसे ये हमारा योग रूढ़ शब्द नहीं है। चक्रपाण ये हमारा योग रूढ़ शब्द है। चक्रपाण किसको कहते हैं, अगर बात करें तो इसमें बहुब्रीहि समास भी है। विष्णु भगवान को कहते हैं चक्रपाण। उनके हाथ में क्या होता है, चक्र होता है विष्णु भगवान। तो जिनके हाथ में चक्र है विष्णु भगवान के लिए, तो चक्रपाणी मिलकर बना है तो हम समझेंगे कि विष्णु भगवान की बात हो रही है। लेकिन अगर हम तोड़ देंगे तो चक्र का ना तो कोई मतलब निकलेगा ना पाण का मतलब निकलेगा, लेकिन चक्र का मतलब निकलेगा, पाण का नहीं यहाँ पे निकलेगा। तो कहने का मतलब दूध वाला, तो इसका अलग अर्थ निकलेगा, लेकिन मिलने पे क्या है, अलग अर्थ निकलता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है। तो आप देख रहे थे यूट्यूब पर अभी रेड डायमंड कोचिंग बाय मिंटू बाबू, ठीक है। तो ये जो टाइमिंग है ये अभी हम धीरे धीरे क्या है ये सब फिक्स कर देंगे। और अब हम यदि आप आने वाले समय में UPTET, CTET, रीट, UKTET, बिहार TET, हरियाणा TET, यदि कोई भी TET वगैरह यदि आप एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप हमारी रेड डायमंड कोचिंग बाय मिंटू बाबू को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको समय समय पे इम्पोर्टेंट अपडेट आपको मिलते रहें। आपको इनके लिए क्या है, हम स्टडी मटेरियल और इम्पोर्टेंट नोट्स हम आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे, क्वालिटी मटेरियल। तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट जो क्लास होगी वो हमारी हिंदी की लाइव क्लास, यहाँ पे मॉर्निंग में 9 बजे लिखा है, ठीक है। मॉर्निंग में हम और भी क्लासेस धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे, लेकिन रात के 9 से 10 एक हमारी हिंदी की स्पेशल क्लास हुआ करेगी, जो कि पूरा हाईली एक्सप्लेनेशन होगी और बहुत ज़्यादा VIP क्लास होगी। कंटेंट भी बढ़िया होगा। यदि कोई बेहतर पढ़ता है तो बिल्कुल हिंदी पे उसकी बेहतर कमांड बनेगी। तो 9 से 10 कल रात मिलेंगे यहाँ पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। आज के लिए इतना ही। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। और हमने आज फर्स्ट टाइम लाइव स्ट्रीमिंग की थी, धीरे धीरे हम क्वालिटी इम्प्रूव करेंगे। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा वीडियो कैसा लगा, ठीक है।